ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है संगठन की शक्ति। पार्ट 1। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 69। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश गुलजार बहन द्वारा। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। अव्यक्त संदेश 8। बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बोर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुनकर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त संदेश 12। बाबा ने कहा,
मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी हैं कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 69। बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे, तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 69। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माणचित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी हैं। पहला, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नज़दीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग्य यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है
सर्वस्व त्यागी। अव्यक्तवाणी 26 मई 69। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे होना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार यह है। अव्यक्तवाणी 17 मई 72। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है, जिससे कोई भी दुश्मन वार कर ना सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर ना सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे। दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? 1 स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार होता है, उनका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। या स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है,
वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। संगठन में होने के कारण वह मोती मणका शक्तिशाली हो जाता है। 1 से 2 भी आपस में मिल जाते हैं तो 2 को 11 कहा जाता है। 1 को 1 ही कहा जाएगा। 2 मिलकर 11 हो जाते हैं तो कहाँ 1 कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 के बदली 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है, आप अपने को कौन सा मोती समझते हो, माला का मोती हो व इंडिपेंडेंट मोती हो। अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मणके हैं। 1-2 को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो। दूसरे भी आपको समझते हैं, वह सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। संगठन की विशेषता व भिन्नता है जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 73। हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं, अगर संगठन में व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर यह है, वहाँ संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, यह स्थापना कहाँ से होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं। हर एक का जो अपना मूल संस्कार है वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब ही संगठन रूप में एक रस स्थिति बन जाएगी। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 74। जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझती हो? यह नाम तो आपका परिचय देता है।
क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 74। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे। इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 74। संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग व उत्साह में लाना, यह है इस संगठन की सफलता। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तब ही संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलानी ऐसे करती है तो फिर मैं भी कर लूं। फलानी ने किया, यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ। यह संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आने देना, तब समझो कि सफलता है। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 75। संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 75। हमारा संगठन एक संकल्प वाला कहाँ तक बना है। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तब ही सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए। एक दो का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 75। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी।
सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएं। इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार की फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली अर्थात तुलना ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति ज़रूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए
108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 76। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 77। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। अव्यक्तवाणी 19 मई 77। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं, लेकिन नंबर तो बनने ही हैं। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 78। जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है, तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहाँ रहते हो वहाँ चारों ओर आवाज़ फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि यह कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर हैं। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है।
स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज़ फैलाओ, फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक जो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जावेगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। टीचर्स को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिकॉर्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें
यह अनेक नहीं है, एक है, यही विशेषता है ना। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 79। टीचर्स का क्या महत्व है। ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट ना रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 80। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 81। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन कहो, यह देखकर बलिहारी जाते हैं। अब जगह संस्था टूटती है, यहाँ बढ़ती है, यह कमाल देखते हैं। सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा, यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप, एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना। कोई खिटखिट तो नहीं है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत ही नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है। यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 81। जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो इतनी ही होंगी ना। बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ते पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेंगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप ही हो जाएगा।
सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमज़ोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 81। संगठन में मिलन ज़्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे कि हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 81। जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है, वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ऐसे नहीं एक जाएगा तो दूसरा नहीं जा सकेगा। ऐसे भिन्न भिन्न डिज़ाइन में जाएंगे। राज्य फैमिली अपनी डिज़ाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिज़ाइन में जाएंगे। जहाँ चाहो वहाँ उतार लो। अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी। अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम होगी। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। ब्राह्मण परिवार का संगठन निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देवपद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 83। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हॉल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते। वे कागज़ पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की अंगुली लगने से हॉल तैयार हो गया है, वैसे हॉल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर की बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है।
तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 83। आज का विशेष संगठन गौपाल की माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है ही शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो। नशा है ना, जगत का कल्याण करने वाली हो। जगत कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ घर कल्याणी तो नहीं होना। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? विश्व कल्याणी का सुना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। ओम शांति।